आखिर किसने भड़काया हथियाड़ी में ग्रामीणों को? किसने मंत्री चंपाई सोरेन और झामुमो नेताओं के खिलाफ ग्रामीणों में भरा जहर? सरकारी जमीन पर ग्रामीणों की दावेदारी कैसी? सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत हथियाडी में जियाडा द्वारा उद्योग लगाने के लिए जमुना ऑटो लिमिटेड को 13.50 एकड़ जमीन आवंटित किया गया है। जमीन पर कब्जा करने पहुंची जमुना ऑटो को ग्रामीणों का भारी आक्रोश झेलना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से कंपनी यहां कब्जा करने को लेकर जद्दोजहद कर रही है, मगर अब जाकर कंपनी सीमांकन करने के करीब है। इससे पूर्व कंपनी को करीब 2 एकड़ जमीन की कुर्बानी देनी पड़ी है। बावजूद इसके ग्रामीणों का विरोध जारी है। बता दें कि ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए जमुना ऑटो की ओर से जिला प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों के ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है। इसके तहत करीब 1.5 एकड़ भूमि में खेल का मैदान विकसित करने, गांव के आसपास CSR के तहत विकास करने, गांव के युवाओं को हाउसकीपिंग के तहत रोजगार मुहैया कराने पर कंपनी सहमत हो गई है और खेल के मैदान को विकसित करने का काम शुरू करा चुकी है। बावजूद इसके ग्रामीण यहां पिछले 1 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ी। विवादित स्थल के आसपास धारा 144 लगानी पड़ी और विरोध में उतरी महिलाओं को हिरासत में लेना पड़ा। सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई? क्या वाकई जमीन ग्रामीणों की है? क्या जमुना ऑटो ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है? कंपनी ने अपने आवंटित जमीन से करीब 2 एकड़ जमीन खेल के मैदान और रास्ता के लिए क्यों छोड़ा? इस पर हम आगे बात करें, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इतना त्याग करने के बाद भी ग्रामीणों ने विरोध क्यों किया और मंत्री चंपाई सोरेन, झामुमो नेताओं, ग्राम प्रधान और मांझी बाबा का विरोध क्यों कर रहे हैं? पर्दे के पीछे से ग्रामीणों को किसने उकसाया और वे अचानक से भूमिगत क्यों हो गए? आखिर उनकी मंशा क्या थी? चलिए इस पूरे प्रकरण के पन्नों को आज एक एक कर पलटते हैं। दरअसल जिस जमीन को ग्रामीण पारंपरिक खेल का मैदान और जिस रास्ते को पारंपरिक रास्ता बता रहे हैं, दरअसल वह जमीन वन विभाग से आयडा ने अधिग्रहित किया है ताकि यहां उद्योग लग सके। इसके लिए सरकार और सरकारी मशीनरी जिम्मेदार है, न कि जमुना ऑटो। फिर उसका विरोध क्यों और कंपनी अपने जमीन से 2 एकड़ क्यों दे? बावजूद इसके मंत्री चंपाई सोरेन के निर्देश पर कंपनी प्रबंधन ने अपनी जमीन पर खेल का मैदान और रास्ता देकर दिलेरी दिखाई। क्या ये कम है? कंपनी ने ग्रामीणों को रोजगार में प्राथमिकता देने, CSR के तहत गांव का विकास करने का भी भरोसा दिलाया है। सुनिए जमुना ऑटो के प्लांट हेड क्या कहते हैं। आदित्यपुर वाले प्रोजेक्ट का भी मैं ही हेड हूँ। ये हमको जमीन जियाडा के थ्रू मिली गई थी, आवंटन मिला था, बिडिंग के थ्रू हमें ये 13.5 एकड़ की जमीन मिली गई थी। जब हमने यहाँ पे काम शुरू करने की कोशिश करी, कुछ गांव वालों के कुछ अपने मुद्दे थे कि यहाँ पे पहले से फुटबॉल ग्राउंड है और एक हम लोग के आने जाने का, नदी पे आने जाने का रास्ता था। तो इसके ऊपर फिर हमने जियाडा से बोला कि आपने हमें जमीन दी, इसके ऊपर क्या है? तो इन्होंने भी फिर ग्राम सभा सबसे बात करी। ग्राम सभा के साथ फिर एक मीटिंग हुई जो जेन्युइन थी, यहाँ के जो मूल निवासी ग्राम सभा के साथ बात हुई। उनके साथ एक एग्रीमेंट तय हुआ कि ठीक है, हम इनको ग्राउंड की जगह ग्राउंड करके दे देंगे और एक रास्ता जो प्लांट के बीचों बीच से जाता है उसको हम साइड से बना के दे देंगे। उसी मुद्दे पे सारी चीजें बातें हो गई, सारे सिग्नेचर हो गए, सब हो गए थे और हमने उस कार्य को शुरू किया था। इसमें हमने प्रशासन ने मदद करी, हमें सरकार की तरफ से भी हेल्प मिली कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आप लोग आ रहे उद्योगपति, यहाँ के विकास के बारे में सोचते हुए उन्होंने ये सब ठीक किया। उन्होंने एक बात भी और रखी थी सरकार ने हमसे कि देखिए यहाँ पर जो भी करिएगा गांव वालों के हित में करिएगा, इनको किसी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने जितने भी हमारे प्लॉट में घर आ रहे थे, हमने इतनी जमीन छोड़ दी कि हम घर को किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके हमें सरकार के साथ ही चलना और कोई गलत बात भी नहीं बोल रहे थे। तो इस सिलसिले हमने वैसे करके हर तरीके से संतुष्टि करने के बाद ही हमने अपना काम शुरू किया था। तो उस तरीके से काम हमारा 20 दिन तक चला, कोई हैंडल नहीं हुआ। अब 4-5 दिन पहले ये कुछ पता नहीं, वो पहले कभी नहीं देखा था उन लोगों को, वो पता नहीं कहां से कोई बाहर के लोग आ गए, उन्होंने फिर एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया। जब तक इन ग्राम सभा के साथ बात हो रही थी, कभी ये टेंट लगाना, कभी कोई आंदोलन, इस तरीके से कुछ नहीं हुआ था। आते थे, बात करते थे, चले जाते थे। लेकिन उन लोगों का काफी व्यवहार हुआ, उन्होंने रोक टोक करना, काम बंद करना, मजदूरों को धमकाना, तीर धनुष तलवार भाला लेके सब खड़े होकर सब बातें करने लगे, बहस करने लगे। तो हमने फिर वो काम बंद कर दिया 5 दिनों के बाद। फिर से हम इसका आ रहे हैं कि जैसा आप चाह रहे थे सरकार, हम वैसे ही कर रहे थे और इसमें सरकार प्रशासन सब हमारी मदद कर रहे हैं कि जो हो गया था हम उसी के मुताबिक कर रहे थे। इसकी एक वानगी आपको हम दिखा रहे हैं, उसे आप भी देखिए। जिस रास्ते को लेकर ग्रामीण विरोध जता रहे हैं, दरअसल उस रास्ते की जद में 2 मकान आ रहे हैं। दोनों मकान जमुना ऑटो के आवंटित जमीन में आते हैं, जिसे ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए प्रशासन और झामुमो नेताओं की पहल पर कंपनी ने छोड़ दिया।
छोड़ ही नहीं दिया बल्कि एसडीओ की मौजूदगी में उनके शौचालय और जमीन की घेराबंदी भी करा दी। इतना ही नहीं, एसडीओ के कहने पर उन लोगों को तत्काल कंपनी में रोजगार पर रखने का भरोसा कंपनी प्रबंधन ने दिया। इतना ही नहीं, एसडीओ ने गांव के वैसे लाभुक जिनका राशन कार्ड नहीं है, सीओ को तत्काल उन्हें राशन कार्ड मुहैया कराने, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया है। सुनिए क्या कहा एसडीओ ने। दाएं तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, हम लोग सिर्फ जो इनका थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे थे या जो हम लोग को इनका थोड़ा इंक्रोचमेंट हटाना पड़ा था, उसका हम लोग सिर्फ रिप्लेसमेंट दिए हैं। तो हम लोगों की तरफ से बस यही कोशिश रही है कि इन लोगों को भी, ग्रामीणों को भी कोई तकलीफ न पहुंचे और जो लीगल कार्य है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो सिर्फ एक मिडिल पाथ लिया गया है। और दूसरा, कुछ सुबह में मतलब हम लोगों को पता चला यहाँ राशन कार्ड नहीं था, तो उनको राशन कार्ड मुहैया कराया गया। पेंशन नहीं मिल रही थी, वो पेंशन भी हम लोगों ने तुरंत ही सैंक्शन करवा दी। सीओ सर यहीं थे तो साथ में ही हो गया। तो इसलिए जो छोटी बहुत चीजें थी, कोई ऐसा हम लोग बहुत खास नहीं किए हैं, बस ऐसा किए हैं कि किसी भी साइड को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई विरोध हम लोग के सामने तो अभी तक नहीं आया है। हाँ, दूर पे कहीं पे वो लोग कुछ इस तरह की बातें सुनने में आई हैं। तो अगर इस तरह का कोई इशू होगा और हम लोग के सामने आएगा तो डेफिनेटली हम लोग डील करेंगे। बाकी पुलिस और प्रशासन और पुलिस की पूरी टीम, हमारे साथ एसडीपीओ साहब है, इंस्पेक्टर साहब है, थाना प्रभारी है, पूरी टीम है जो सुबह से यहाँ पे मुस्तैदी से खड़ी हुई है और हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्टिविटी इस एरिया में तो नहीं हुआ है। जरा सोचिए, फिर भी ग्रामीणों का विरोध क्यों? चलिए अब आपको इसके पीछे का खेल बताते हैं। दरअसल ग्रामीण पिछले दिनों हुए वार्ता के बाद सहमत हो गए थे। यह इलाका मंत्री चंपाई सोरेन का गढ़ रहा है। इस बीच इस प्रकरण में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JVKSS, बिरसा सेना और भाजपा की एंट्री होती है। यहीं से मामला तूल पकड़ने लगा। फिर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। JVKSS, बिरसा सेना और बीजेपी ने माहौल को झामुमो के विरोध में डायवर्ट कर दिया। भोले भाले ग्रामीण मंत्री चंपाई सोरेन और झामुमो नेताओं के उपकार भूल गए और उनके पुतले तक फूंक डाले। जिस झामुमो और मंत्री चंपाई सोरेन के संघर्षों की वजह से हथियाडी का अस्तित्व है, उसे ग्रामीण JVKSS, बिरसा सेना और बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आकर एक झटके में भूल गए। जब प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू की तब एक एक कर सारे नेता गायब हो गए और पर्दे के पीछे चले गए। सामने रह गए हथियाडी के भोले भाले ग्रामीण। शुक्रवार को ग्रामीणों ने ग्राम सभा की, जिसमें नया ग्राम प्रधान मांझी बाबा और सदस्यों का चयन किया। फिर झामुमो नेताओं और ग्राम प्रधान का पुतला फूका। मंत्री चंपाई सोरेन और सरकार विरोधी नारे लगाए। ग्रामीणों ने जिस रंजीत प्रधान का पुतला फूका, जरा उनसे जानिए कैसे बचा हथियाडी का अस्तित्व। हाँ बताइए। हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट निर्देश है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनकी तरफ से भी स्पष्ट यह है कि विकास के काम में बाधा नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, मतलब ये ग्राम सभा के माझी हैं और ग्राम सभा करके ही हो रहा है। चूंकि जो बताए कि कुछ असामाजिक तत्व जो है पहाड़ी, वो लोग आके यहाँ पर भली भली जनता को बरगला रहा है। इसमें न कोई जेएमएम का ये है, न कुछ। हम लोग तो बचाने वाले हैं गरीब गुरबा के लिए, इसके लिए हम लोग जेल भी गए हैं। हम लोग विरोध नहीं है और गांव के विकास के लिए और यहाँ जो इंडस्ट्री लगेगी उसमें भी गांव का ही भागीदारी रहेगा। ज्यादातर लोग काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री अच्छा है। उससे बात भी हो गई है कि यहाँ जो CSR के तहत जो भी फंड होगा, स्कूल, मंदिर, ये फुटबॉल ग्राउंड अपने ही जमीन में दे रहे हैं। ये जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो स्पॉन्सर्स, ये अपने जमीन दे रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड के लिए और इसका डेवलपमेंट भी करेंगे। ये सब बात पूरा टोटली आपको 20 दिन पहले हो चुकी थी, 20, 22 दिन, 25 दिन पहले हो चुकी थी। फिर नया कुछ बोले ना, असामाजिक तत्व जो है, नेता टाइप के लोग हैं, वो लोग आके यहाँ की जनता को बरगला रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार किसी भी कंपनी को स्थापित करने से पहले ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। प्रशासन जिस ग्राम सभा का दावा कर रही है वो फर्जी है। ग्रामीणों ने बताया कि सभी झामुमो के नेता हैं और मंत्री चंपाई सोरेन के आदेश पर मांझी बाबा और ग्राम प्रधान बने हैं, जो मंत्री के इशारे पर कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं।
हम ग्रामीण अपने हक और अधिकार के लिए तड़पते रहे और मंत्री के इशारे पर प्रशासन ने उनके अस्तित्व और अरमानों की हत्या कर दी, जिसे हम कभी माफ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का अभी ग्राम सभा हुआ, जिसमें हम लोग ग्राम प्रधान चुने और हम लोग संथाल समाज के माझी बाबा चुने और लेडीज से, जो कि सरकार ही ये कानून बनाए हैं कि महिला लोगों को भी उतना ही हक दिया जाए जितना पुरुषों को दिया जाता है। तो इस तहत हम लोग महिलाएं भी कुछ हैं जो, जिसमें से मैं सदस्य चुनी गई हूँ और जेंट्स में भी हैं जो सदस्य चुने गए हैं। इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत आज जो न्यूज में दिखाया जा रहा है, पेपर में दिखाया जा रहा है कि माझी बाबा और ग्राम प्रधान ही ये कंपनी मतलब परमिशन दिए हैं। तो अगर वो ग्राम सभा किए हैं तो ये नौबत हम लोग का नहीं आता। ग्राम प्रधान रहते हुए हम लोग ये ग्राम सभा क्यों करें? नहीं करते हम लोग। और अगर वो ग्राम प्रधान थी तो हम लोग के साथ खड़ी होती, ना ही वो प्रशासन के साथ रहती, हम लोग से छिपती। हम लोग क्या करेंगे? उनको मार देंगे। हम लोग के पास इतना मतलब पावर है, मंत्री से भी ज्यादा पावर हम लोग पे आ गया है, जो हम लोग उसका मार देंगे। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन उनको एक बार कम से कम इस बीच में हम लोग के ग्रामवासी के बीच में आकर उनको ये बोलना था कि देखो, अगर हम लोग का विकास ही होगा, उसके लिए हम लोग विरोध नहीं करते। जो कि इतना सारा कंपनी है, तो ये हम लोग का एग्जाम्पल है कि हम लोग विरोधी नहीं है। तो उनको आके बोलना चाहिए था कि ये हम लोग का सही हो रहा है और ये गलत हो रहा है, तो हम लोग मान लेते। लेकिन वो क्या किए, अपने ही हस्बैंड के साथ और कुछ कल जैसे कि हम लोग देखे राहेर से मतलब कुछ लोग आए हुए थे, तो राहेर का लोग का यहाँ पे क्या काम है? कुछ काम नहीं था। तो वो मतलब हम लोग को अपना मतलब मंत्री के द्वारा भेजा गया है, मतलब वो राजनीति दिखा रहे हैं, हम लोग को अपना पावर दिखा रहे हैं। तो ये गलत है। यहाँ पे हम लोग, ये सब मेरे ग्रामवासी हैं, सब ग्रामवासी हैं यहाँ हथियारी, यहाँ पे जितने भी हैं ग्रामवासी मेरे परिवार हैं, उनको यहाँ तक कुछ भी नहीं पता है कि ग्राम सभा कैसे हुआ, कब हुआ और ये कंपनी मतलब कैसे यहाँ पे आके अपना बाउंड्री कर रहा है। सरकार तो हमेशा यही बोलती है कि अबो दिसंबर अबो अराज, लेकिन यहाँ पे हम लोग आदिवासी मूलवासी अभी हम लोग 5 दिन 6 दिन धरना पे दे दिया, रोड पे आ गए हम लोग की मतलब जिंदगी ऐसे हम लोग का ऐसा बना दिया है सरकार कि मतलब हम लोग कहीं की नहीं रहे। और यहाँ अभी हम लोग का ग्राम सभा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो आज यही हम लोग का ग्राम सभा हुआ है। उसके प्रधान है दादा लोग हैं और उधर माझी बाबा भी हैं। तो वो जो माझी बाबा खुद को बताते हैं, वो अकेले माझी बाबा नहीं बनते हैं, पूरा ग्रामवासी के सहमति से होता है। तो वो उनसे पूछा जाए क्या वहाँ पे ग्रामवासी का सहमति है या नहीं है, तो उनसे सवाल किया जाए। और अगर वो बने हैं तो किसके मतलब ये में बने हैं, सहमति से बने हैं। ये तुम ग्राम प्रधान हो तो वो ग्राम प्रधान घोषित कर दिया गया। ये ग्राम सभा का होता है ना, ग्राम सभा जो निर्णय लेता है वही होता है ग्राम प्रधान और माझी बाबा। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो कहाँ से ग्राम प्रधान हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।